मुबशरा बेचैनी से रात में टहल रही होती है और इसे जैद की कॉल आती है। वो डरते हुए पिक करती है। जैद मुबशरा को धमकी देता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम कल के लिए खुद को तैयार कर चुकी होगी। जैद कहता है मैं अपनी बात से पीछे नहीं मुड़ने वाला। अब कल जब तुम्हें तलाक मिल जाए तो जी भरकर शोर मचाना। जिस पर वो परेशान होकर जैद की मिन्नतें करती है कि जैद ऐसा मत करना, हम बैठकर बात कर लेंगे। जैद कहता है मेरी मिन्नत करने की बजाय अपने आसिफ अंकल को समझाओ, क्योंकि तुम्हारी डाइवोर्स अब इनकी जिम्मे है और तुम जानती हो कि मैं जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ। फिर ड्रामे के अगले सीन में आयरा परेशान बैठी होती है। भाभी से कहती है कि तुम जैद की बात मान क्यों नहीं लेती। मैं इस लड़के को जानती हूँ, इसकी आंखों में वो सच्चाई है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। आखिर तुम्हें इसकी सारी कोशिशें नजर क्यों नहीं आती। आयरा कहती है हाँ, सिवाय अपने बाप को मनाने के। भाभी इसकी बात करते हुए फिर से कहती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम शादी कर लो इससे। जिस पर आयरा कहती है कि नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने भाई के साथ बेइंसाफी नहीं कर सकती और ना ही इतनी बड़ी बेवफाई कर सकती हूँ। इन लोगों ने मेरे भाई को इतना तंग किया कि इनका दिल बंद हो गया। भाई के लिए कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि जिन लोगों ने हमें इस तरह से रुस्वा किया था वही लोग हमें घर आकर इज्जत दें। जब तक इसकी बीवी और बाप नहीं मानते मैं शादी नहीं करूंगी। भाभी कहती है लेकिन इसे अपने बाप की जरूरत नहीं, जैद बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है। आयरा कहती है मैं फैसला कर चुकी हूँ। अगले सीन में आसिफ चाय पी रहा होता है और मुबशरा भागकर घबराई हुई आती है आसिफ के पास और इसे कहती है कि उठिए, हमें अभी जैद का रिश्ता लेकर आयरा के घर जाना होगा। आसिफ कहता है तुम पागल तो नहीं होगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस बेवकूफी में तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। और जैद को मैं जानता हूँ, वो सिर्फ धमकी दे रहा है हमें प्रेशराइज करने के लिए, मगर मेरा यकीन करो ऐसा कुछ नहीं होगा। मुबशरा कहती है आप जैद की जिंदगी में आयरा की अहमियत को क्यों नहीं मान रहे। अगर इसने कहा है तो ऐसा ही करेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खुदा के लिए चलिए, मेरी इज्जत की खातिर ही सही। आसिफ कहता है अगर मुझे इसे पहले बहू बनाना होता तो मैं बना लेता, मगर मुझे इस घर में वो नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें लेकर आया। और तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम अपना शोर किसी और के साथ शेयर कर सकती हो। तुम जल्दबाजी में गलत फैसला कर रही हो और इन सब का हम सब पर क्या असर पड़ेगा। ये सब जानकर जाफर मेरे साथ कितना झगड़ा करेगा, इसका अंदाजा है तुम्हें। मुबशरा कहती है आप डैड की फिक्र मत करें, मैं खुद इनसे बात कर लूंगी, वो मेरा मसला है, मैं इन्हें समझा लूंगी, मगर अभी देर मत कीजिए। आसिफ कहता है ठीक है, पहले तुम जाफर से बात करो, क्योंकि जाफर से बात के बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। फिर इस बारे में बात करते हैं। फिर मुबशरा गुस्से से चली जाती है। अगले सीन में मुबशरा तैयार होकर गाड़ी निकालती है और जाफर के पास पहुंच जाती है, जहां रायान कशमाला को समझा रहा होता है कि अपने खाने पीने का और बच्चे की सेहत का ख्याल रखो, तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। वहां मुबशरा आ जाती है और रायान से जाफर का पूछती है, तो इतने में जाफर आ जाता है। फिर इसे कहती है कि मेरे साथ चलकर आसिफ अंकल को समझाएं, बल्कि इन्हें मनाएं कि वो मेरे साथ चलकर आयरा के लिए रिश्ता मांगे। रायान हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर कोई ड्रामा की शूटिंग हो रही है कि एक मिडिल क्लास लड़की अपना घर बचाने के लिए इतनी सेक्रीफाइस कर रही है कि अपने शोहर की दूसरी शादी करवाने के लिए भी तैयार है। मुबशरा कहती है मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं, तुम चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर है, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे हर हाल में अपनी शादी बचानी है। कशमाला कहती है कि रुक जाओ मुबशरा, मैं जैद से बात करूंगी, वो ऐसे कैसे कर सकता है। मुबशरा कहती है तुम लोग मेरा साथ दो बस। जाफर कहता है मैं तुम्हारे ऐसे ड्रास्टिक फैसले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम किसी और लड़की को कैसे बर्दाश्त करोगी। फिर वो कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं खुद को दोबारा तलाक से बचाना चाहती हूँ और मैं इतना ही जानती हूँ कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो जैद मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा, ये शादी खत्म हो जाएगी। कहता है तो हो जाने दो। फिर कहता है मुझे अकेले में अपनी बेटी से बात करनी है और साइड पर ले जाता है। दूसरी तरफ घर पर कुरान ख्वानी हो रही होती है और जैद सारे इंतजामात संभालता है। इतने में जैद अपने बॉस के साथ कमरे में आता है और आयरा से मुतारिफ करवाता है और इससे भाई का अफसोस करता है। दूसरी तरफ जाफर मुबशरा से कहता है कि तुम जैद को लेकर अगर एग्रेसिव हो रही हो तो कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं हो, बल्कि इस मुल्क के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल मलिक जाफर की बेटी हो और तुम एक काबिल रहम जिंदगी गुजारना चाहती हो। मुबशरा कहती है जब मुझे मोहिब ने तलाक दी थी तब भी मैं आप ही की बेटी थी, एक आम से ऑफिस में काम करने वाला मिडिल क्लास लड़का था और जैद तो है ही हमारी टक्कर का, वो देर क्यों लगाएगा मुझे तलाक देने में। इसलिए मैं जैद की हर शर्त मानने को तैयार हूँ अपनी शादी बचाने के लिए। अंकल आसिफ का क्या है, इनका खूनी रिश्ता है, वो आज नहीं तो कल एक साथ हो जाएंगे और इन सब में मेरी वर्थ बहुत कम हो जाएगी। मैं अपनी वर्थ को मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठा रही हूँ। जैद की जिंदगी से इस लड़की को निकालने के लिए इसे जैद की जिंदगी में लाना होगा और जैद को ये बताना होगा कि इसका ये फैसला बिल्कुल गलत है आयरा के मामले में। फिर जैद का गुस्सा मेरे लिए हमदर्दी में बदलेगा और हमदर्दी प्यार में। जाफर कहता है क्या तुम ये सब कर पाओगी, क्योंकि इन सब चीजों के लिए तो आग का ठंडा होना और बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। मुबशरा कहती है मुझसे मिलकर आपको मेरे में बदलाव नहीं लगा क्या, मुझे ये जंग हर हाल में जीतनी होगी और अगर हार भी गई तो मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि लड़ते लड़ते मरूंगी, वैसे भी अभी भी तो हार ही रही हूँ, इससे अच्छा है रिस्क उठाकर देख लूं। जाफर कहता है अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी, तुम्हारे लिए मुझे कितने मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो चलते हैं। अगले सीन में आसिफ बेचैन होता है और वो किसी को कॉल लगाता है। इतने में नौकर लंच का बोलता है तो उसे डांट कर भगा देता है। फिर मुबशरा जाफर आ जाते हैं। आसिफ कहता है देखो जाफर ये क्या करने जा रही है, इसे समझाओ कुछ, मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता, ये बहुत खसारे का सौदा है। जाफर कहता है मेरे ख्याल से मुबशरा ठीक कह रही है, मुझे अपनी बेटी का घर हर कीमत में बचाना है, इसलिए हमें जैद की शर्तें माननी पड़ेंगी। आसिफ कहता है वो सिर्फ धमकियां लगा रहा है, तुम डर गए हो क्या, हार गए हो।
जाफर कहता है हारा नहीं हूँ मगर अपनी बेटी की खुशी अजीज है मुझे। आसिफ कहता है इस लड़के ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। जाफर कहता है चलो उठो अब देर मत करो, जाकर मना कर लाएं इसे। इसने सिर्फ आज के दिन का हमें वक्त दिया है, ऐसा ना हो कि वो कोई फैसला कर जाए। अगली सीन में आयरा का घर दिखाया जाता है जहां आयरा और जैद अपने बॉस को सी ऑफ करने बाहर आते हैं। अपने सामने मुबशर और आसिफ देखकर हैरान रह जाता है। फखर आसिफ से कहता है कि तुम और यहाँ, तुम्हें तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आसिफ कहता है मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाने आया हूँ। फखर कहता है कि बेटे से तो एक बार पूछ लो, जाना चाहता है तुम्हारे साथ? आसिफ कहता है मैंने तुम्हें आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लेने दिया, मैं तुम्हें अपना बेटा कैसे लेकर जाने दे सकता हूँ? ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूँ, और अगर इतना वक्त तुमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता तो शायद तुम्हारा बिजनेस अच्छा हो जाता। फखर आयरा को अपना कार्ड देता है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना जरूर। जैद से कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आसिफ कहता है मत करना, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करोगे, वो नहीं आएगा। जैद सर को गाड़ी तक छोड़ता है, फिर सब अंदर बैठे होते हैं और जाफर आयरा से कहता है कि हम जैद के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं। जैद की खुशी तुम हो और हम इसकी खुशी के लिए ये शादी करना चाहते हैं। असलन तो तुम्हारी भाभी से बात करनी थी मगर वो इद्दत में है, तो इसलिए हम तुमसे बात कर रहे हैं। क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? मुबशरा कहती है मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, मैंने अपने बाप को भी मना लिया है। आयरा कहती है कि क्या आप अपने शोहर को किसी और का होता हुआ तस्लीम कर पाएंगी? वो कहती है शायद नहीं, मैं अपनी शादी को बचाने के लिए ये स्टेप उठाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी ईगो की वजह से पहले की तरह मेरी शादी अब भी टूट जाए। और वैसे भी तुम दोनों ने बहुत तकलीफें सही हैं, तो कुछ तकलीफ मेरे हिस्से में आने दो। शादी के बाद रियलाइज किया कि तुम दोनों के दरमियान काफी कुछ बिगड़ गया था, जो अब ठीक करना चाहती हूँ। जैद की खुशी तुम हो और मुझे कोई एतराज नहीं। आयरा कहती है ठीक है, तो मैं शादी के लिए राजी हूँ और निकाह अभी और इसी वक्त होगा। फिर आयरा को भाभी बुलाती है और पूछती है कि क्या तुमने ये फैसला सोच समझ कर किया है? आयरा कहती है हाँ, मैंने सोच तो पहले ही लिया था, बस अब अमल करने की बारी है। फिर चंद गवाह और अपनी फैमिली के सामने जैद का आयरा से निकाह हो जाता है। मुबशरा मुबारकबाद देती है और वो भाभी से लिपट कर रोती है। फिर सब साथ में बैठे होते हैं तो आसिफ कहता है कि अपनी भाभी से मिल लो, हमें चलना चाहिए। मुबशरा कहती है अपना सामान पैक कर लो और नौकर से कहती है कि इनका सामान गाड़ी में रखवाओ। आयरा कहती है मैंने कहाँ जाना है? जैद को देखकर कहती है कि मुझे तो कल सकर जाना है। जैद कहता है क्या मतलब? तो आयरा जवाब देती है कि निकाह से पहले भी मेरी भाभी की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, यहाँ तक आते आते इनका बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई आप अपनी पूरी जायदाद बेचकर भी पूरी नहीं कर सकते। ये घर को देखें, खंडर लग रहा है, किचन बिखरा हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया और ये सब आप लोगों की बदौलत हुआ है। मुझे इस नुकसान को पूरा करने के लिए 5 करोड़ अपनी भाभी के अकाउंट में चाहिए। आसिफ ये बात सुनकर मुस्कुराता है और जैद से कहता है देख ली अपनी मोहब्बत की असलियत। मुबशरा कहती है मैं बात करती हूँ, तो आसिफ रोक देता है कि इसे जैद हैंडल करेगा। आसिफ गुस्से से देखकर बाहर चला जाता है। फिर मुबशरा भी वहां से उठकर चली जाती है और जैद आयरा को घूर रहा होता है। ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है।